अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 9 में जो है वो हम LR0 पार्सर जो है वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो है वो जो पार्ट 5 वीडियो थी उसमें हम LR0 पार्सर के डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो 3 स्टेप जो है वो पहले डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट को जो है वो पहले जो 3 स्टेप्स हैं पार्ट 5 वाली वीडियो में जो पहले 3 स्टेप्स हैं जिसमें हमने प्रोडक्शन को किस तरह नंबर किया, ऑगमेंटेड ग्रामर जो है वो किस तरह हमने बनाई और उसके बाद जो है वो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम जो है वो किस तरह हमने जनरेट की या कंस्ट्रक्ट की, वो समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो 3 स्टेप्स हैं, क्रिएटिंग द पार्सिंग टेबल, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ड्रॉ पार्सिंग टेबल, ये हम जो है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चीज़ जो हमने लास्ट वीडियो में कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम की जो डायग्राम हमने बनाई थी, तो ये वाली जो डायग्राम है, ये जो 4th स्टेप है क्रिएटिंग पार्सिंग टेबल, उसमें ये एज ए इनपुट यूज़ होगी। तो ये किस तरह यूज़ होगी वो भी फिर हम जो है वो साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपने एक चीज़ ये देखनी है, सबसे पहले तो आपने ये पार्सिंग टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने स्टेट्स का एक कॉलम बना लेना है जिसमें जितनी भी नंबर ऑफ़ स्टेट्स होंगे, जिस तरह आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टेट्स हैं इस डायग्राम में। जो पिछला स्टेप था तो आपने 7 स्टेट्स जो है इसमें इंटर करनी, ठीक है, रो वाइज। उसके बाद दूसरा इसमें पार्ट होगा एक्शन पार्ट। तो एक्शन पार्ट में क्या काम करना है कि जितने भी आपके पास जो गिवन ग्रामर थी उसमें आपके पास जो है वो टर्मिनल आ रहे हैं। तो इसमें देखें आपके पास एक स्मॉल ए टर्मिनल है और स्मॉल बी टर्मिनल है और एक एक्स्ट्रा आपने टर्मिनल इसमें यूज़ करना है डॉलर साइन। तो डॉलर साइन जो है वो नेक्स्ट हमने यूज़ करना है, किस तरह यूज़ होना है, क्यों यूज़ होना है, कैसे होगा, वो फिर हम जब वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक्शन पार्ट में जितने भी गिवन CFG के अंदर टर्मिनल्स होंगे उनका कॉलम बनाने हैं और एक एक्स्ट्रा आपने डॉलर साइन का कॉलम बनाना है, ठीक है। फिर एक और इसमें पार्ट होगा जिसको हम कहते हैं गो टू पार्ट। तो गो टू पार्ट में आपने सिंपल ये वाला काम करना है कि जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल हैं, तो इसमें देखें एस भी एक नॉन टर्मिनल है और कैपिटल ए भी नॉन टर्मिनल है, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एक्शन पार्ट के अंदर आपने टर्मिनल्स को लिखना है और एक एक्स्ट्रा डॉलर साइन का टर्मिनल इंक्लूड करना है और गो टू पार्ट के अंदर आपने जो है वो जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे उनको आपने लिखना है। अब इन सब की ये एंट्रीज किस तरह जो है वो इसमें करनी है वो हम डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि जितने भी ये हर स्टेट से एजेस, आउट गोइंग एजेस हैं, इनको आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट से आप स्टार्ट करें। तो फर्स्ट स्टेट आपके पास ये वाली है। तो फर्स्ट स्टेट से देखें आपके पास 4 आउट गोइंग हैं, 4 एस ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो 4 आउट गोइंग एजेस हैं, ठीक है। तो इनको लिखना किस तरह आपने इस टेबल के अंदर कि अब देखें कि हमारे पास जितने भी कैपिटल वाले हैं या नॉन टर्मिनल्स हैं, तो एस 1 स्टेट से एस जो है वो रीड होकर 2 स्टेट पर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा है 1 स्टेट से एस रीड होकर 2 स्टेट पर आ गई, तो यहाँ पर हमने 2 की एंट्री कर दी। तो जितने भी नॉन टर्मिनल्स की एंट्रीज होंगी वो गो टू पार्ट में आ जाएंगी, जितनी भी टर्मिनल की एंट्री होंगी वो एक्शन पार्ट में आ जाएंगी, ठीक है। तो एस जो है वो रीड होने के बाद 2 स्टेट पर आ रहा है तो हमने एस के अगेंस्ट 2 लिख दिया। कैपिटल ए रीड होने के बाद 3 स्टेट पर जा रहा है तो हमने एक कैपिटल ए के बाद 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ए रीड होने के बाद स्टेट नंबर 4 पर जा रहा है तो यहाँ पर आपने स्मॉल ए के अगेंस्ट S4 लिखना है। तो यहाँ पर S4 S जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि इसमें S जो है वो शिफ्ट, जो हमने कहा था शिफ्ट एक ऑपरेशन होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शिफ्ट 4, S फॉर शिफ्ट और 4 फॉर स्टेट। तो ए रीड होने के बाद स्टेट नंबर 4 पर जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा, शिफ्ट 4, ठीक है। इसी तरह आपके पास बी रीड होकर 5 पर जा रहा है तो हमने लिखा S5 यानी कि शिफ्ट 5, ठीक है। तो पहली स्टेट आपने देख ली। सेकंड स्टेट को जब आपने देखा तो इस पर कोई आउटगोइंग एजेस नहीं, तो इसको अभी आप स्किप कर दें। तो थर्ड स्टेट पर आ जाएं। थर्ड स्टेट पर देखें आप, हमारे पास 3 आउटगोइंग एजेस, कैपिटल ए, स्मॉल ए और बी। तो कैपिटल ए जो है वो 6 पर रीड होकर जा रहा है तो हमने थर्ड स्टेट पर कैपिटल ए के अगेंस्ट 6 लिख दिया। स्मॉल ए जो है वो 4 स्टेट पर जा रहा है तो हमने 3 पर स्मॉल ए के अगेंस्ट S4 लिखा और 3 से 5 पर बी जा रहा है तो हमने S5 बी वाले पार्ट में लिखा। तो 4 स्टेट पर आ गए। 4 स्टेट पर देखें हमारे पास 3 एजेस हैं, एक कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो कैपिटल ए 7 पर जा रहा है तो हमने 4 के अगेंस्ट 7 लिख दिया, ठीक है, ए वाले कॉलम में। और 4 पर ए रीड होकर 4 पर जा रहा है तो हमने 4 पर S4 लिख दिया यानी कि शिफ्ट 4।
4 से 5 पर जा रहा है बी के साथ, तो हमने 4 पर S5 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट में देखें 4 के बाद 5, इस पर भी कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, 6 पर भी कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, 7 पर भी कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, तो यहाँ पर एक ये स्टेप होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो रेड वाली एंट्रीज हैं वो किस तरह आई है ना, तो रेड वाली एंट्रीज के लिए आपने ये देखना है कि जिस जिस स्टेट के अंदर डॉट जो है वो एंड पर आ रहा है, डॉट जो एंड पर आ रहा है, यानी कि उस स्टेट से नेक्स्ट कोई और स्टेट की तरफ एज नहीं है, आउटगोइंग एज नहीं है। ठीक है, तो स्टेट नंबर 2 पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डॉट एंड पर है, यानी कि ये टर्मिनेट हो गई है यहाँ पर। तो इस स्टेट नंबर 2 को देखें, ठीक है, तो इसके डॉलर साइन में एक एंट्री हमने लगाई है एक्सेप्ट की। तो जब भी आपके पास एस डैश जो हमने ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ऐड की थी, ठीक है, ये जिस भी स्टेट में होगी उसके डॉलर साइन के अगेंस्ट आपने एक्सेप्ट लिखना है। ठीक है, तो ये हमने इसलिए एक्सेप्ट लिख दिया क्योंकि ये यहाँ पर ऑगमेंटेड ग्रामर वाला था, यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी वो वैलिडेट हो चुकी होगी और या एक्सेप्ट हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखें कि स्टेट नंबर 5, तो स्टेट नंबर 5 ये थी, तो स्टेट नंबर 5 में भी डॉट एंड पर है, यानी कि स्टेट से कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है। ठीक है, तो इस 5 के अंदर हमने देखा है R3 लिखा है। R3 क्यों लिखा है कि ये वाली जो प्रोडक्शन है A प्रोड्यूसेस B, इसको हमने स्टार्ट में नंबर दिया था R3 का, यानी कि ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, और R इसमें क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन जो है वो हम बाद में यूज़ करेंगे, या रिप्लेसमेंट का नाम हम दे सकते हैं, या रिड्यूस का नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रिडक्शन का मतलब है कि हम इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे, जिस तरह हमने LL1 LL और LR0 का डिफरेंस में भी हमने ये बात की थी कि हम LR0 में क्या चीज़ परफॉर्म करेंगे ना। तो R फॉर रिडक्शन या रिप्लेसमेंट या रिड्यूस हम करेंगे राइट हैंड साइड जो प्रोडक्शन होती है, यानी कि जिस तरह ये B है इसको हम इस A के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब आपने ये वाली R3 थी, यानी कि प्रोडक्शन नंबर 3 थी, तो इसको आपने कैसे लिखना है कि जितने भी आपके पास एक्शन पार्ट के अंदर टर्मिनल्स होंगे उन सब कॉलम को आपने फिल कर देना है R3 के साथ, या इसकी जगह आप जो है वो A प्रोड्यूसेस B भी लिख सकते हैं, A प्रोड्यूसेस B भी लिख सकते हैं। तो नंबर इसलिए लिखा है कि ताकि प्रोडक्शन बाद बात बड़ी हो जाती है तो फिर ये टेबल भी बड़ा हो जाता है, उसमें लिखने में मुश्किल आ जाता है। ठीक है, अब देखें 6 नंबर पर, तो 6 नंबर स्टेट पर भी आउटगोइंग एज इस स्टेट से करेंगे, तो ये भी टर्मिनेट हो चुकी थी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोडक्शन थी, एस प्रोड्यूसर्स डबल ए, तो एस प्रोड्यूसर डबल ए जो था वो प्रोडक्शन नंबर 1 थी, तो हमने इसको R1 का नाम दिया यहाँ पर। तो ये R1 जो है वो प्रोडक्शन 1, यानी कि जो भी प्रोडक्शन थी, ठीक है, प्रोडक्शन नंबर 1 थी, तो उसके लिए हमने R1 का लफ्ज़ यूज़ किया था। तो R1 हमने सारे टर्मिनल के गेट लिख दिया। 7 जो है उसमें देखते ये भी कोई भी इससे आउटगोइंग नहीं एज जा रहा, तो ये भी टर्मिनेट हो चुकी थी, तो इसमें प्रोडक्शन जो है वो A प्रोड्यूसेस स्मॉल A कैपिटल A, तो ये वाली थी, जिसको हमने R2 का नाम दिया, तो ये हमने इसके टर्मिनल में R2 लिख दिया। ठीक है, तो दो इसमें हमने ऑपरेशन की बात की थी, एक हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे शिफ्ट और एक हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे रिडक्शन या रिड्यूस का। ये दोनों ऑपरेशन जो नेक्स्ट टैग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टेबल जो है वो किस तरह जो है वो बनता है ये आपको समझ आ चुका, क्योंकि दोबारा से मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ कि इसमें आपने क्या काम करना है कि जो थर्ड स्टेप में कैनोनिकल कलेक्शन वाली डायग्राम बनाई थी उसको आपने देखना है। ठीक है, उसको यूज़ करते हुए आपने जो है वो ये टेबल फिल करना है। तो फिल किस तरह होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका बनाना है कि जितनी भी स्टेट्स होंगी इस डायग्राम के अंदर उतनी स्टेट आपने रोज़ बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये सारे स्टेट नंबर्स आ गए। उसके बाद एक्शन पार्ट में आपने कौन कौन से सिंबल लिखने हैं, जो आपके पास जो गिवन CFG थी उसमें जितने भी टर्मिनल्स होंगे, इसमें 2 थे A और B, तो A और B आपने टर्मिनल लिखा और एक एक्स्ट्रा सिंबल आपने यूज़ करना है डॉलर साइन का। ठीक है, तो ये आपके पास एक्शन पार्ट में बन जाएगा। और गो टू पार्ट में आपने जो गिवन CFG थी उसमें देखने कितने आपके पास नॉन टर्मिनल्स हैं, तो इसमें 2 नॉन टर्मिनल थी, एक S था और एक कैपिटल A था, तो ये 2 आपने लिख दिए। फिर आपने अगला स्टेप क्या काम करना है कि हर स्टेट पर आपने देखना है कि इसके आउटगोइंग एजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें S आ रहा था, यहाँ पर A आ रहा था, यहाँ पर स्मॉल A, यहाँ पर B, 4 इसका आउटगोइंग एजेस, तो इसका मतलब है कि स्टेट नंबर जो 1 था इसमें 4 एंट्रीज का होना लाजमी है। ठीक है, तो कैपिटल जो आपके पास S और A थे यानी कि नॉन टर्मिनल थे, इनको आपने गो टू पार्ट में लिखा हुआ था, तो आपने देखना है कि 1 स्टेट से S रीड होने के बाद कौन सी स्टेट पर गया 2, तो हमने S के अगेंस्ट 2 लिख दिया। A रीड होने के बाद कौन सी स्टेट पर गया 3, तो हमने A के अगेंस्ट 3 लिख दिया। तो स्टेट नंबर 1 से A रीड होकर 3 पर आ गया। ठीक है, स्मॉल A और स्मॉल B, तो ये स्मॉल A रीड होने के बाद 4 पर गया, तो हमने इसमें लिखा S4 यानी कि शिफ्ट 4।
इसमें बी रीड होने के बाद 5 पर गया तो इसको हमने लिखा है S5, ठीक है, शिफ्ट 5। इस तरह फिर हमने 2 को देखा तो इस आउट गोइंग कोई भी नहीं थी तो इसको स्किप कर दिया। 3 में देखा तो हमने कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी थे, तो ये 3 आपके पास एजेस आउट गोइंग थे, तो हमने 3 नंबर स्टेट पर 3 एंट्रीज की हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पहले अभी बताया था कि कैपिटल ए रीड होगा या नॉन टर्मिनल ए रीड होगा, तो हमने नॉन टर्मिनल वाले पार्ट में उसका स्टेट नंबर लिख दिया। स्मॉल ए और स्मॉल बी ये 4 और 5 पर जा रहा था, ये शिफ्ट 4 और शिफ्ट 5 ये दोनों एंट्रीज कर दी। इस तरह 4 स्टेट पर भी हमारे पास 3 आउटगोइंग एजेस हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी। तो ए जो है वो 7 पर जा रहा था, तो 4 स्टेट पर ए पर 7 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर ए जो है वो लूप लगा था, तो इसी पर स्टेट पर था, तो हमने S4 लिख दिया। बी रीड होने के बाद 5 पर जा रहा है तो हमने S5 लिख दिया। रेड वाली एंट्रीज जब ये सारे की आउटगोइंग एजेस आपने देख लिए, तो उसके बाद फिर आपने देखना है कि कौन सी स्टेट टर्मिनेट हो रही है, यानी कि उस स्टेट से नेक्स्ट कोई स्टेट नहीं बन रही, ठीक है, या नेक्स्ट स्टेट पर कोई भी एज नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 जो है वो स्टेट ऐसी थी, जिस तरह स्टेट नंबर 2 था, 5 था, 6 और 7। तो इसमें जब ये वाली चीज़ जो है ये आपने देखनी, जब भी आपने देखा कि इस स्टेट में जो है वो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन जो हमने ऐड की थी वो वाली है, तो इसको आपने देखना है कि स्टेट नंबर 2 इसके डॉलर साइन में आपने एक्सेप्ट लिख देना, ठीक है। इस तरह 5 इसमें भी डॉट एंड पर था, तो इसमें ये वाली प्रोडक्शन आपने देखनी है, ये प्रोडक्शन का नंबर क्या है, तो इसके प्रोडक्शन का नंबर था R3, तो R3 आपने सारे के सारे नॉन टर्मिनल में लिख देना है। इस तरह ये वाली प्रोडक्शन जो है 6 नंबर स्टेट पर ये भी एंड हो रही है, तो इस प्रोडक्शन का नंबर क्या था R1, तो आपने R1 सारे टर्मिनल में लिख दिया। ये वाली प्रोडक्शन देखी है तो यहाँ पर भी डॉट एंड पर था, तो इससे आगे कोई स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर भी ये वाली प्रोडक्शन का नंबर क्या था R2, तो R2 आपने इस वाली स्टेट में सब टर्मिनल के लिख दिया। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो पार्सिंग टेबल किस तरह जनरेट होता है वो समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो बाकी 2 स्टेप जो है वो नेक्स्ट में हम परफॉर्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।